पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। यात्री पुरी पहुंचकर समुद्र स्थान को जाते हैं, जो कि मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। जगन्नाथपुरी का प्राचीनतम मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं।
प्रवेश करके श्रद्धालु जन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। पुरी अपनी वार्षिक रथ यात्रा के कारण विश्व विख्यात है। कोणार्क जगन्नाथपुरी से 33 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है ये विराट सूर्य मंदिर। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। ये विशाल मंदिर मूलतः चौकोर दीवार से घिरा हुआ है।
कलकत्ता। कलकत्ता न केवल पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, बल्कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली महानगरी है। ये नगर भारत की संस्कार धानी कहता है। कलकत्ता से गंगा का अंतिम पड़ाव शुरू होता है। उसके बाद गंगा महासागर में समाहित हो जाती है। यात्री यहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर शहर के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकल पड़ते हैं। कलकत्ता ने अपने अतीत में ब्रिटिश राज के अनेक स्मारकों को संजोकर रखा है। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ये भवन
ब्रिटिश शासकों ने महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनवाया था। यहीं पर यात्री दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। हिंदुओं में एक किंवदंती है, यानी कि एक कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये जग दर्शन मेला है, ये इस कहावत से ये प्रतीत होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में कितना है। कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। गंगा सागर उस सागर में वो बिंदु है जहां पर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। ये स्थान कलकत्ता से 128 किलोमीटर दूर है। यात्री पहले बस द्वारा समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र तट के बाद एक टापू आता है, जिस टापू पर नाव के द्वारा पहुंचा जाता है। बचपन खेल में खोया है और जवानी मस्ती में, राम भजन क्यों भूल गया, बहता है पाप की कश्ती में, ये भूल क्यों मन मेरे करता है, वो ये भूल क्यों मन मेरे करता है। ओहो ये जीवन बहती धारा। टापू पर पहुंचने के बाद पुनः यात्री बसों द्वारा उस स्थान तक जाते हैं जहां पर गंगा समुद्र में विलीन हुई थी। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। राम भी तुमसे दूर नहीं, फिर भी राम से दूर हो तुम, राम भी तुम से दूर नहीं, फिर भी राम से दूर हो तुम, मोह में मन ये उलझा हुआ और नशे में चूर हो तुम, मोह में मन ये उलझा हुआ और नशे में चूर का तुम, ये भूल जो मन मेरे करता है, वो ये भूल जो मन मेरे करता है। ओ ये जीवन बहती धारा पानी करे लागे। ये समुद्र तट पर पहुंचकर यात्री स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है। यहाँ से समुद्र का विशाल और विराट आकार देखने को मिलता है, जिसकी दूसरी सीमा नजर नहीं आती। लख बीत गई। मेले के दिनों में यहाँ पर भारी भीड़ लगती है और ये मेला जनवरी माह में संक्रांति के दिन लगता है। ये सारा स्थान
यात्रियों से भर जाता है। फिर कछु घात न आएगा, सूरज हरि गुण चेत जरा, फिर वरना पछताओगा, सूरज हरि गुण चेत जरा, फिर वरना पछताओगा। ये भूल क्यों मन मेरे करता है, हो ये भूल क्यों मन मेरे करता है। होगा ये जीवन बहती धारा पानी करे लागे, ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही पे लागे, ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे। राम सुमर ले सुमरन कर ले यही पे लागे, ये जग दर्शन में लागे, ये जग दर्शन में लागे। स्नान, पूजा और धूमन के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की।
है काली घाट अर्थात काली का मंदिर, जिसे प्रायः जय माता कलकत्ते वाली कहकर याद किया जाता है। मंदिर में वैसे तो रोज ही भक्तजनों का आना जाना लगा रहता है, पर पूजा के दिनों में विशेष भीड़ यहां देखने को मिलती है। हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के 11वें पवित्र धाम बैद्यनाथ धाम की ओर अग्रसर हैं। कहते हैं कि रावण ने जब कठोर तप करके भगवान शंकर से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राप्त किया था, तब महादेव ने आज्ञा दी थी कि इसे वो लंका में ही स्थापित करे और ले जाते समय यदि कहीं इसे वो पृथ्वी पर रखेगा तो फिर इसे उठा नहीं सकेगा। हुआ भी यही कि आकाश मार्ग से जाते समय रावण के उदर में वरुण देव ने प्रवेश किया। रावण को लघुशंका के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा। विष्णु भगवान वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पहले से खड़े थे। रावण ने उन्हें मूर्ति दी और विष्णु जी इसे पृथ्वी पर रखकर चले गए। रावण लौटा तो मूर्ति न उठा सका। शिवलिंग पाताल तक चला गया था। निराश होकर रावण ने यहीं चंद्रकूप नामक कूप बनाया। सभी तीर्थों का जल एकत्र कर कूप के जल से बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया और रावण लंका लौट गया। बैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर श्री बैद्यनाथ मंदिर ही है। इसी के घेरे में पुष्प आदि और तीर्थों का जल भी बिकता है। लिंग मूर्ति ऊंचाई में बहुत छोटी है। आधार पीठ से उसका उभार थोड़ा ही है।
यही लिख दे मां लिख दे, बस यही लिख दे मां लिख दे तकदीर में मेरी, बस यही लिख दे मां लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ ऐ माँ ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। यही लिख दे मां लिख दे तकदीर में मेरी, बस यही लिख दे तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ सवेरे मोर पंख की लेके सुमरनी माँ तेरा भवन बुहारूं। गंगा जल की भर के गगरिया हे जग जननी माँ तेरे चरण पखारूं। ओ सुहा सुहा चोला गोटे वाला तुझको पहनाऊं, तारों जड़ी चुनरिया तुझको मैं उड़ाऊं। लिख दे मां लिख दे तकदीर में मेरी, बस यही लिख दे तू लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ
का। हाथों से मैं अपने पिरो पहनाऊं सुंदर हार फूलों कलियों का। ओ भर के घी से पावन तेरी जोत जगाऊं, हलवा चना और पूरी ले भोग लगाऊं। बस यही लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी, बस यही लिख दे माँ लिख दे तकदीर में मेरी। ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी, ऐ माँ मैं रहूं सदा सेवा में तेरी। माँ